हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग अक्सर देखते होंगे गांव साइड में कि खेत को देखकर वहां का जो अमीन रहता है, जो सर्वेयर रहता है, वो कैसे जमीन को देखकर, नक्शा को देख के एक छोटा सा स्केल अपने गले में टांगा रहता है और उसकी मदद से ही वो जमीन निकाल के दिखा देता है कि आपका इतना स्क्वायर फीट है या आपका इतना धूर है, इतना डिसमिल है। ये कैसे बता देता है, ठीक है। उसी में आपका एक टर्म देखा जाएगा डिसमिल से धूर में। ये वो लोग फटाफट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं ये चीज मैं आपको आज पूरा डिटेल में निकालना सिखाऊंगा कि एक डिसमिल में कितना धूर होता है। ये हर जगह सेम नहीं होता है, ठीक है। ये लोकेशन टू लोकेशन सब जगह वैरी करता है। तो आप अपने वहां पे कैसे निकाल लोगे ये मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला पे बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप खुद घर बैठे अपने पॉकेट से कैलकुलेटर निकालोगे और खुद पता कर लोगे कि आपके वहां पर कितना धूर होता है एक डिसमिल में। अभी देखोगे तो बहुत जगह से रेलवे पास हो रही है। रेलवे पास हो रहा है तो रेलवे जमीन को कैप्चर कर रहा है और उसके हिसाब से वो लोग क्या कर रहा है कि आप लोग को पैसा दे रहा है। तो बहुत जिनको प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो रेलवे का पेपर आता है ना, उसमें देखिएगा लिखा रहेगा इतना डेसिमल टोटल जमीन है। अब उतना डेसिमल में वो एक एरिया कवर किया है, उसमें आपका भी जमीन है, उसमें मेरा भी जमीन है, उसमें फलाना का जमीन है, उसमें पड़ोसी का जमीन है, सबका जमीन पड़ा हुआ है। आप लोग को कितना पता है, मेरा तो इतना कट्ठा है या मेरा इतना धूर है, 10 धूर, 12 धूर, 20 धूर, इस तरीके से। तो वहां पे डेसिमल में लिखा रहता है कि टोटल मान लो 30 धूर है, इसके अगेंस्ट में टोटल इतना अमाउंट है। अब जो भी एक आदमी वहां पे वॉलंटियर बनता है उसके अकाउंट में वो सारा पैसा चला जाएगा। अब आप लोग को पैसा डिवाइड करना है आपस में। तो आप लोग कैसे समझोगे कि उस 30 डेसिमल में से जो टोटल अमाउंट है, उस 30 डेसिमल में से आपका अगर 10 धूर है तो 10 धूर का पैसा कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे आप। ये सब चीज आपके इस वीडियो में आज मैं क्लियर करने वाला हूं। जो गांव में रहते हैं, जिसके वहां से रेलवे पास हुई है, वो इन सब चीजों को खुद को रिलेट कर जरूर पा रहे होंगे। तो ये मैं वीडियो क्यों बनाना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि हमारे वहां से भी रेलवे पास हुई है, मेरा भी बहुत सारा जमीन वहां पे पड़ा हुआ है। तो जब मैं इन सब चीजों को देखा वहां पर, तो देखा कि गांव के बहुत सारे लोगों को ये सब प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो सोचा कि सबसे पहले गांव से जब मैं यहाँ पे आ रहा हूं तो सबसे पहला वीडियो इसी में बनाऊंगा, इसलिए मैं अब आया हूं गांव से, सबसे पहला वीडियो मेरा इसी पर है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो धूर मापा जाता है, ये जो डिसिमल से मापा जाता है ना, ये सब चीज का जो बेसिक एकदम फंडामेंटल चीज जो होता है वो होता है लग्गी। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि लग्गी क्या है। देखिए, गांव में जो जमीन नापा जाता है ना, जो वहां के अमीन, जो वहां के सर्वेयर लोग रहते हैं, जो धोती पहन के आएंगे, पैजामा पहन के आएंगे और आपका जमीन जो है ना फट से नाप के देके चल जाएंगे, वो लोग एक लग्गी से नापते हैं। लग्गी क्या है कि ये ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग होती है। आपके वहां पे हो सकता है कि 4 हाथ का लग्गी चलता होगा, 5 हाथ का लग्गी चलता होगा, 6 हाथ का लग्गी चलता होगा। वैसे बता दूं मैं आप लोगों को कि ऑल ओवर इंडिया में 4 से लेके 12 हाथ का लग्गी टोटल चलता है। समझ में आ गया। तो आपके वहां पे आप अपने उस अमीन से पूछ लीजिए कि कितने हाथ का लग्गी आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में चलता है। बस खाली इतना ही जानना है और ये कोई भी आपको वहां पे बता देगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके जो मैं समझाऊंगा, मेरे वहां पे जो लग्गी चलती है वो चलती है 7 हाथ की, ठीक है। 7 हाथ की लग्गी मेरे वहां पे चलती है। तो चलिए कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सीखेंगे एक डिसिमल में कितना धूर होता है और सिर्फ यही नहीं, रुपया वगैरह कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। तो हम लोग को एक डिसिमल से कितना दूर होता है ये निकालने के लिए मैं एक आपको यहां पे स्टैंडर्ड चीज बता देता हूं जो ऑल ओवर इंडिया में चेंज नहीं होता है, सेम होता है। सबसे पहला, एक डिसिमल बराबर 1000 वर्ग करी होता है, या स्क्वायर करी बोल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर करी, वर्ग करी, स्क्वायर करी, ठीक है। एक डिसिमल में 1000 स्क्वायर करी, ये ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से एक डिसिमल बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, 435.6 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। ये भी ऑल ओवर इंडिया में चेंज नहीं होता है, ये सेम होता है। और एक डिसिमल में कितना स्क्वायर मीटर होता है, 40 स्क्वायर मीटर होता है, ये भी ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है। और इसी तीनों यूनिट पे ही सब चीज मेरा डिपेंड करता है, ठीक है। इतना स्क्वायर मीटर,
आपको ये 3 चीज याद रखना है हमेशा। ये याद रख लोगे ना तो ये सब चीज तो एकदम पानी हो गया। कैलकुलेटर निकालो, अभी झट से निकल जाएगा। मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं दिखाता हूं कि कहां से ये एक्चुअली में आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो निकालेंगे, हम लोग 1 डिसमिल में कितना दूर होता है ये नहीं निकालने वाले हैं। ये हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसके मदद से भी निकाल सकते हैं, इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कड़ी वाला निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 1 डिसमिल में 1000 स्क्वायर कड़ी लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि एक धूर में कितना स्क्वायर कड़ी होता है, ये निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, वो निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक धूर, ठीक है, एक कट्ठा में टोटल 20 धूर होता है। ठीक है, 20 धूर होता है। तो ये देखो एक धूर में कितना स्क्वायर कड़ी। सबसे पहले आपको यहां पे एक टर्म लिखना होगा, ये नंबर कितना लिखना होगा कि आपके वहां पर कितना हाथ का लग्गी चलता है, कितना हाथ का लग्गी चलता है। ये आप अपने घर के वहां पे जो सर्वेयर है, जो अमीन है, जो जमीन नापता है ना, उन लोग से आप पूछेगा तो लोग बता देगा। तो मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे गांव में, मेरे वहां पे जो लग्गी चलती है वो 7 हाथ की लग्गी चलती है। तो एक धूर में कितना स्क्वायर कड़ी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है। तो देख लो हम लोग के वहां पे चलता है 7 हाथ का लग्गी। ठीक है, 7 हाथ का लग्गी, और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2.272 और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और इसका जो यूनिट यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका कड़ी, इतना कड़ी, क्योंकि 1 डिसमिल में मेरा इतना स्क्वायर कड़ी है। हम लोग को अब निकालना है एक धूर में कितना स्क्वायर कड़ी। ठीक है, अब आप लोग को पूछना होगा कि ये क्या है। ये तो आप समझ गए ना कि इतना हाथ का लग्गी होता है। मतलब हम लोग के वहां पे जो लग्गी है वो 7 हाथ का लग्गी, आपके वहां पे 4, 5, 6 जो भी रहेगा वो चुपचाप यहाँ बैठा दीजिएगा। और यहाँ पे एक हाथ का स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है, अगर कड़ी में मापोगे ना, वो होता है आपका 2.272 कड़ी। ठीक है, अगर फीट में देखा जाए तो एक हाथ का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है फीट में वो होता है आपका 1.5 फीट। 1.5 फीट। अगर हम लोग स्क्वायर फीट वाला निकालना चाहेंगे कि एक धूर में मेरा कितना स्क्वायर फीट होता है, 1 डिसमिल में तो दिया हुआ है, लेकिन एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे 1.5 लिखते हैं, मतलब 1.5 फीट। समझ में आ रहा है, एक हाथ का स्टैंडर्ड लेंथ होता है 1.5 फीट। उसी तरीके से कड़ी में देखेंगे तो एक हाथ का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, 2.272 कड़ी। ठीक है, अभी लिख दिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए देखते हैं कितना आता है। यह आया आपका 15.904। इसका आपको स्क्वायर कर देना है, यानी कि आप इसको स्क्वायर कड़ी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर कड़ी तो कितना आ रहा है देख लो आंसर इसका। यह आया आपका 252.937। ठीक है, 937 इतना स्क्वायर कड़ी, इतना स्क्वायर कड़ी आ गया। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपके वहां पे चेंज होता रहता है। ये लग्गी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये यूनिट सेम रहेगा, मतलब एक हाथ का स्टैंडर्ड कितना कड़ी का होता है, वो 2.272 कड़ी का होता है एक हाथ। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होता है, लेकिन ये लग्गी चेंज होता रहता है। ये आप अपने हिसाब से बैठा लोगे। ठीक है, जैसे बैठा लोगे ना तो आपका निकल जाएगा एक धूर में मेरा कितना स्क्वायर कड़ी होता है। तो देख लो हम लोग को पता है 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर कड़ी होता है पता है, और एक धूर में हम लोग अभी निकाल लिए। अब इसको हम लोग सिमिलरिटी के हिसाब से करेंगे। मतलब देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान दीजिए, 1 डिसमिल बाई 1 धूर। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। 1 डिसमिल बराबर कितना स्क्वायर कड़ी होता है, 1000। यहाँ पे देखो 1000 इतना स्क्वायर कड़ी, और वहीं एक धूर में मेरा कितना स्क्वायर कड़ी होता है, ये देख लो यहाँ पे मैंने निकाला अभी 252.937 स्क्वायर कड़ी। ठीक है, अब देखो दोनों का यूनिट सेम है, मतलब एक यूनिट कट जाएगा तो यूनिट को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, यूनिट को लिखने का जरूरत ही नहीं था, मैं समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त 1 डिसमिल बराबर 1000 बाई 252.937, और ये धूर क्या होगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, एक धूर है ना तो यहाँ पे धूर सिर्फ चला जाएगा, इतना धूर, मतलब ये डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका निकलेगा 1 डिसमिल में इतना धूर, जो यहाँ पे चाहिए था। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी करवाऊंगा स्क्वायर फीट वाले से। ठीक है, तो उसको भी देखना। देखो इसको डिवाइड करो कितना आता है, यह है आपका 3.953 है तो छोड़ दो, 3.95 धूर आ गया।
समझ में आ गया। मतलब 1 डिसमिल बराबर कितना धूर होता है, इतना धूर होता है। ये निकालना क्यों जरूरी है पता है? जो रेलवे का पेमेंट आएगा ना, जो रेलवे का आपका पेमेंट आएगा उसमें आपको पता है कि आपका जमीन 10 धूर, 12 धूर, 13 धूर, 14 धूर ऐसे है, ऐसे पता है ना आपको। तो इसलिए हम लोग को ये चीज निकालना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं निकालोगे तो आपका पेमेंट आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पेमेंट कितना रुपया है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल करके, ठीक है। तो 1 डिसमिल बराबर इतना धूर हो गया। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से हम लोग चेक करके देखते हैं स्क्वायर फीट वाले से करके, क्योंकि ये आंसर सेम आ रहा है। हम लोग इधर से भी निकाल सकते हैं, उधर से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो 1 डिसमिल में इतना स्क्वायर फीट है, 1 डिसमिल में इतना स्क्वायर फीट। उसी तरीके से 1 धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है वो निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा दूं, अगर जैसे 1 धूर सेम फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लग्गी लिखना है, आपके वहाँ पे कितना चल रहा है, 7 हाथ का लग्गी है, ये कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जैसे करी लिए थे, करी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करी था ना, तो 1 हाथ का स्टैंडर्ड लेंथ कितना था करी का, 2.272। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि 1 हाथ का स्टैंडर्ड लेंथ कितना है फीट में होता है 1.5 फीट, ठीक है। तो 1.5 फीट, इसको स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आंसर कितना आता है। ये आया आपका 110.25 इतना स्क्वायर फीट, ठीक है। अब एकदम आसान हो गया, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही करेंगे। 1 डिसमिल बाई 1 धूर लिखो आप, 1 डिसमिल बाई 1 धूर लिख दिए यहाँ पे। अब चलो 1 डिसमिल में मेरा कितना स्क्वायर फीट है, देख लो यहाँ पे 435.6 स्क्वायर फीट, ठीक है। और वहीं हम लोग 1 धूर में कितना स्क्वायर फीट अभी निकाले, 110.25 स्क्वायर फीट। सेम उसी तरीके से स्क्वायर फीट यूनिट कट जाएगा, सेम यूनिट है तो ये हट गया, और यहाँ से जो धूर है ना ये चला जाएगा उधर। तो 1 डिसमिल में मेरा यहाँ पे कितना बन जाता है, ये डिवाइड कर लीजिए कितना आता है, देखो 435.6 डिवाइडेड बाई 110.25, ये देखिए आया 3.95। देखिए कैलकुलेटर में आपको खुद करके देख लेना, 3.95 इतना क्या आ जाएगा, ये धूर उधर चला जाएगा, धूर देख रहे हो। यही चीज तो मैं अभी निकाला था यहाँ पे, देखो 1 डिसमिल में 3.95 धूर, 1 डिसमिल में 3.95 धूर। आप इधर से निकालो या इधर से निकालो या इधर से निकालो, कहीं से भी निकालो, आंसर तो वही आना है। तो सब सारा फंडा यहाँ पे लग्गी का है। ये 7 लग्गी जो है ना ये चेंज होता है आपके वहाँ पे 7.5 का होगा, 8 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा। चुपचाप बैठाइए, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सबसे पहले निकाल दीजिए। एकदम सिंपल बता देता हूँ, ये फॉर्मूला में आप खाली लग्गी बैठाइएगा, मल्टीप्लाई इससे कर दीजिएगा, स्क्वायर करी निकाल दीजिएगा, 1000 को डिवाइड कर दीजिएगा, उससे आपका धूर निकल जाएगा कि 1 डिसमिल में इतना धूर होता है। समझ में आ गया, इतना निकल गया। चलिए अब देखिए मैं आप लोग को समझाता हूं कि रेलवे वाला फंडा क्या है। अब देखिए आपके वहां पे जो रेलवे का पैसा आया होगा ना, वो देखिएगा डिसमिल में लिखा हुआ होगा कि टोटल आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे, उसके बाद टोटल डिसमिल कितना जमीन है वो लिखा होगा, और डिसमिल में सबका जमीन होगा, बहुत जन का मिला हुआ होगा तो आपको पता नहीं है। टोटल डिसमिल लिखा रहेगा और यहाँ पे अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नेम, यहाँ पे आपका डिसमिल लिखा रहेगा, डिसमिल, और यहाँ पे आपका रुपया लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे रुपया। तो नाम मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे रहे, जैसे मुकेश हो गया। डिसमिल में मान लीजिए वहाँ पे 3 डिसमिल है, ठीक है। और 3 डिसमिल के अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो आपको रुपया पे कर रही है, वो मान लीजिए लगभग आपका 3 लाख रुपया है, ठीक है, 3 लाख रुपया। बहुत कोई सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, नहीं, हमारे वहाँ पे 1 डिसमिल का हमारे वहाँ पे 1 डिसमिल का जो हम लोग को रेट मिला है ना, वो 1.5 लाख रुपया मिला है 1 डिसमिल का। समझ सकते हो मतलब कितना ज़्यादा करके गवर्नमेंट दी है रुपया। तो 3 डिसमिल का मैं एक एग्जांपल के लिए 3 लाख रुपया यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए 3 डिसमिल का आपको पता है कि 3 लाख रुपया है, और आपका जमीन जो है मान लीजिए वो 12 धूर है। ये पैसा तो मेरे अकाउंट में आया है, लेकिन कोई एक श्याम राम बोल के कोई है जिसका जमीन जो है वो कितना है, वो है 12 धूर। तो 12 धूर का पैसा इसमें से कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहला आपका यहाँ पे नियम क्या है कि आप ये निकाल लो कि 3 डिसमिल का इतना रुपया है, तो 1 डिसमिल का कितना होगा, ठीक है। तो 1 डिसमिल का रुपया आप लोग कैसे निकालोगे, जो टोटल रुपया लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे जो टोटल डिसमिल है उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 3 लाख रुपया हम लिखते हैं पहले, 3 लाख, और टोटल डिसमिल कितना है 3, यहाँ पे 4, 5, 7, 10, 35, 36, 37 जितना रहता उससे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा, ये डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख आया, 1 2 3 4 5, मतलब 1 डिसमिल का कितना रुपया सरकार दे रही है यहाँ पे, 1 लाख रुपया,
1 लाख रुपया। ठीक है, ये तो हम लोग को पता चल गया कि 1 डिसमिल का 1 लाख रुपया है, लेकिन हम लोग को जानना है कि 1 डिसमिल में 12 धूर का रुपया कितना हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पे काम आएगा मेरा ये चीज, यहीं पे मेरा काम आएगा ये चीज। क्या, यहां से हम लोग जब लग्गी से निकाल लिए, आपके वहां पे 7 हाथ का लग्गी चल रहा था, उसके हिसाब से मेरा क्या निकला, 1 डिसमिल में इतना धूर होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि इतना धूर में 1 डिसमिल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इतना धूर में इतना डिसमिल होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 3.95 धूर में कितना होता है मेरा, 1 डिसमिल। आपके वहां पर जितना 1 डिसमिल में धूर होगा वो लिख लीजिएगा, पहले धूर को लिखिएगा बाद में डिसमिल को लिखिएगा। अब यहाँ से 1 धूर में आप निकालिए, 1 धूर में कैसे निकलता है, यूनिटरी मेथड। ये 1 जो है ये 1 बैठाइए और डिवाइड कर दीजिए, इधर वाला नीचे बैठा दीजिएगा 3.95। अब ये जो देगा आंसर, ये देगा आपका इतना डिसमिल। तो 1 धूर का तो मेरा निकल गया कि इतना डिसमिल ऐसे होगा। ठीक है, हम लोग को जानना है कितना धूर का जमीन जो मेरे रिश्तेदार है उनका पड़ने वाला है। तो मान लीजिए उनका जो जमीन है यहाँ पे पड़ने वाला है से 5 धूर। ठीक है, 5 धूर, राम भैया एक है जिनका 5 धूर जमीन इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, 5 धूर जमीन इसमें पड़ा हुआ है। तो चलिए, इतना धूर में इतना डिसमिल होता है, 1 धूर में इतना डिसमिल होगा, तो 5 धूर में कितना होगा, 5 धूर में ये कर दो ऐसे 1.3.95 इतना इंटू 5 में निकालना है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देगा आपका आंसर इतना डिसमिल। ठीक है, देखिए कितना आता है, ये आया आपका 1.265 डिसमिल। ठीक है, देखो हम लोग का निकल गया। हम लोग को यही निकालना था कि मेरा 5 धूर में कितना डिसमिल आता था। ठीक है, क्योंकि किसी का जमीन 5 धूर होगा, 6 धूर होगा, किसी का 7 धूर होगा, ऐसे होगा ना अलग अलग। तो आपका धूर को डिसमिल में पहले बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 डिसमिल का रेट टोटल 3 लाख था, हम लोग ने निकाल लिया था कि 1 डिसमिल का रेट यहाँ पे है। जो भी आपका 1 डिसमिल का रेट रहेगा ना, उस रेट को मल्टीप्लाई कर देना है इतना में। मतलब 1 डिसमिल का रेट 1 लाख रुपया हो रहा है, तो 1.265 डिसमिल का रेट कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना होगा ये 1 लाख से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,26,500 इतना रुपया। ठीक है, तो जो 5 धूर वाले भैया हैं उनका कितना रुपया निकल रहा है, इस 30 लाख रुपए में से आपका निकल रहा है 1,26,500 रुपया। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। जो रेलवे वाला जो पैसा सब आया है ना, वो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है। तो बहुत इजी है। मैं जो इतना लंबा वीडियो बना दिया ना, इसमें क्या है कि मैं हर एक चीज को दिखाया, आप लोग को समझाया। नहीं तो आप लोग को करना क्या है, चुपचाप आंख बंद करके आपके वहां पे जितना हाथ का लग्गी चल रहा है उतना से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए कि कितना स्क्वायर करी आपका आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जो 1000 है ना, 1000 में डिवाइड कर दीजिएगा उसको। जैसे डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 1 डिसमिल में इतना धूर होता है। अब आपका जितना धूर है, मान लीजिए 10 धूर, 12 धूर, 13 धूर, जितना भी है, उस धूर को वापस से डिवाइड करना होगा 3.95 से। आपका जो जमीन है वो डिसमिल में निकल जाएगा, और जब डिसमिल में निकल जाएगा तो 1 डिसमिल का रुपया निकाल के रखिए। 1 डिसमिल का रुपया जितना रहेगा, आपका जितना डिसमिल निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना रुपया को, बस आपका टोटल रुपया निकल जाएगा कि इतना रुपया आपका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज यहाँ पे क्लियर हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये वीडियो पे आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। एकड़ हो गया, डिसमिल हो गया, लग्गी हो गया, इन सब का कैलकुलेशन अगर आपको बारीकी से डिटेल में समझना है और भी डिटेल में तो बताइएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में मेरा खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे भी मजा आता है इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करके से दिखाने का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि गाँव में जितने भी लोग हैं ना, उन लोग का सारा कन्फ्यूजन यहाँ से क्लियर हो जाए इन सब वीडियो को देख के, और वो अपना खुद का पैसा कितना उनका बनता है वो अपने इस हिसाब से निकाल सके, उन लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेवकूफ़ बना के बहुत कोई पड़ोस क्या करते हैं कि किसी को कम पैसा दे दिया, किसी को ज़्यादा पैसा दे दिया, ऐसा करते हैं। तो अगर खुद को पता होगा ना तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। यहाँ पे मैं जो चंद बताया हूँ सब चीज़ एकदम वैलिड है। बस आप लोग समझ लीजिए कि आपके वहाँ पे कितना आपका लग्गी चल रहा है, ये खाली आप जान लीजिए। बस आप अपने अमीन से पूछ लीजिए, सर्वे से पूछ लीजिए, और ऐसे ही पूरा सब चीज़ निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा चीज यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।